जो भी हो, किसी भी इंसान से मिलो, बट ऐसे लोगों से बच के ही रहना। ऐसे लोग चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगियां तमाशा बन जाए और हम बस बैठ के देखते रहें, लेकिन ऐसे लोगों को गलत साबित करना, गलत प्रूफ करना और रोकना हमारा फ़र्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। बहुत सी मैनिपुलेशन टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, बहुत से डार्क साइकोलॉजिकल टेक्निक्स इस्तेमाल होती है, ट्रिक्स इस्तेमाल होते हैं, बट इनसे बचना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और जो आपको अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए ऐसे लोगों के साथ स्पेसिफिकली, जो कि बहुत से लोग नहीं करते और इसको टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो बहुत गलत चीज़ है। तो इसीलिए आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, हमारे जो एक इंसान होता है ना, उसको जो है अपना ख्याल खुद रखना है और ऐसे ही आपको अपना ख्याल भी खुद रखना है। तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा। हमारे साथ जब कुछ बुरा हो रहा होता है या फिर हमें जब लगता है कि हल्का फुल्का ही बुरा हो रहा है, तो हम उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते, हालांकि हमें उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैं इमोशनली भी बात कर रही हूँ, मैं मेंटली भी बात कर रही हूँ, मैं फिज़िकली भी बात कर रही हूँ। कैसे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि एक हमने टेक्निक के बारे में बात की थी, एक ट्रिक के बारे में बात की थी, मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में, जिसका नाम था प्लेइंग अ विक्टिम। ठीक है, यानी कि फेक विक्टिम की एक्टिंग करना, विक्टिम बन के आना लोगों के सामने। और ऐसे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा माशरे में भरे पड़े हैं और ये लोगों की ज़िंदगियां तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन जो लोग इसके अंदर फंसते हैं वो इसलिए ज़्यादातर फंसते हैं क्योंकि वो सही टाइम पे राइट एक्शंस नहीं लेते। और जिसके वजह से अगर मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर मतलब एनालाइज़ करूँ अपनी ज़िंदगी का आगे रख के, तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी कि हमारे फादर ने ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से की और इसके करने में कोई शर्म महसूस नहीं की। तो इसीलिए ये चीज़ आपको भी करनी है, अपने बच्चों को भी महफूज रखना है और अपने आप को भी महफूज रखना है। ऐसे लोगों से क्यों महफूज रखना है ये हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि कैसे लोगों से महफूज रखना है। नेगेटिव लोगों से जो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट लाते हैं या जिनकी वाइब नेगेटिव होती है, जिसके बाद से आपको लगता है ये गलत काम कर रहे हैं, उनसे आप लोगों को कह लें यू हैव टू अवॉइड इंगेजिंग। ठीक है, उनसे आप लोगों को मिलना जुलना कम करना है। अब वो कोई भी, ये भी हो सकता है कि वो मैनिपुलेटर हो, उससे भी रोकना है। और वैसे ही अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो आपको उसको भी रोकना है। ठीक है, या आपको लगता है कि आगे जाके हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए या ये शख्स ऐसा ना कर दे, तो उसको भी रोकना है। या आपको ऐसा लगता है कि ये शख्स मुझे या मेरे बच्चों को तंग करता है किसी भी वाले से, आपने उस शख्स को भी रोकना है। ठीक है, और वो कैसे रोकना है वो भी हम अभी बात करते हैं। क्योंकि विक्टिम्स भी हो सकते हैं जो फेक विक्टिम्स प्ले करते हो, वो आपकी ज़िंदगी में बार बार आते हैं और आप लोगों को बार बार आपसे कुछ चीज़ें ले जाते हैं और वो आपको बार बार मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको भी कर सकते हैं, आपकी फैमिली को भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको उनसे भी मिलना जुलना बंद करना है। क्यों? क्योंकि उनकी नेगेटिव बातें, उनकी नेगेटिव चीज़ें, उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर आ सकता है और उनकी कह लें जो नेगेटिव वाइब है वो एक जगह पे रह सकती है। तो वैसे ही डेंजरस नहीं है, लेकिन एक तरह से बहुत ज़्यादा डेंजरस है अगर आप देखें तो। क्योंकि अगर आप एक विक्टिम की भी मैं बात करूँ, अगर फेक विक्टिम के साथ आप यानी कि अगर आप उससे लिमिटेड इंटरेक्शंस नहीं रखते या फिर उससे मिलना जुलना बंद नहीं करते, तो हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर उस विक्टिम की वजह से एक प्रॉब्लम में फंसे हो, आगे 10 प्रॉब्लम में फंस सको। लेकिन अगर आप राइट टाइम पे एक्शन ले लो, तो अगर आप अभी एक प्रॉब्लम में फंसे हो तो फ्यूचर में आप प्रॉब्लम्स में ना फंसो उसके। जी हाँ, क्योंकि ऐसे लोगों के अगर इनके साथ खुद कुछ बुरा हो जाए, खुद ही कुछ बुरा कर दे, तो इनका ये होता है कि किसी और को प्रॉब्लम शिफ्टिंग करें। और अगर आप इसके अंदर फंस गए तो आप तो दोबारा एक मामले में पड़ जाओगे और कैरेक्टर के ऊपर भी दाग आता है, जो कि बहुत बुरी बात है। जो झूठ हो या सच हो, लेकिन एक दफ़ा बात आती है जो कि एक बुरी बात है। और ऐसे लोग जो है बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करते ये चीज़ करने में, इसलिए हमें अपना ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल खुद रखना है। तो ऐसे लोग जो आप लोगों के साथ ऐसे हमदर्दियाँ जताने की कोशिश करते हैं या फिर जो विक्टिम प्ले करने की कोशिश करते हैं या जो बार बार आके आपको अपनी दुख भरी कहानियाँ सुनाते रहते हैं, जो बार बार विक्टिम प्ले करते हैं, उनसे आप लोगों को बच के रहना है। ठीक है, ये पहला हो गया। देन अगर आपको कोई नेगेटिव इंसान वैसे ही आपकी ज़िंदगी के अंदर बुरा इम्पैक्ट कर रहा है, आपको उसको भी पीछे हटाना है। मैनिपुलेटर है तो उससे मिलना जुलना बंद कर दीजिए, उसको स्ट्रिक्ट अल्फाजों में कहें, उसके साथ स्ट्रिक्ट हों कि नहीं करना, नहीं
तो नहीं, हम जो है कुछ गलत हो रहा होता है तो नॉर्मल इंसान क्या करता है, यहाँ ही नहीं बल्कि अमेरिका या बाहर के मुल्कों में भी ऐसे होता है। हम क्या करते हैं, हम उसे होने देते हैं, ओके इट्स ओके, इसके अंदर कुछ बड़ी बात नहीं है, उसे सिर्फ ऐसा ही तो किया, ओके इट्स ओके, इसमें नहीं कोई बड़ी बात। हम अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं कि ये ऐसा तो नहीं हुआ, नहीं इट्स ओके, ऐसा तो होता रहता है, अरे यार उसने बस यही तो किया था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम अपने अंदर ही अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं भी ऐसे महसूस हो कि कुछ बुरा हो रहा है तो आप इस चीज़ से जो है अपने आप को नहीं, सॉरी, आप इस चीज़ को जो है रोकिए ताकि आप और आपकी फैमिली सेफ रह सके, क्योंकि ऐसे लोग ही शुरू में आहिस्ता आहिस्ता शुरू होते हैं एंड आगे जाके लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद कर देते हैं। और इस तरह की कह लें स्टोरीज माशरे में भरी पड़ी हैं और ऐसे लोगों ने लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजाब बनाई है। तो इसीलिए अगर आपको आपकी ज़िंदगी में ऐसा फील होता है तो आप वहाँ डेयर स्टेप लीजिए और अपने अंदर वो कह लें करेज पैदा कीजिए कि आप ये कर सकें। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे फादर को अगर मैं देखूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर तो उन्होंने हमारे लिए, अपनी फैमिली के लिए और ऑब्वियसली अपने लिए भी बहुत डेयर स्टेप्स लिए जो कि बिल्कुल ख़िलाफ़ चाहते थे माशरे के, और ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से मैं, मेरी फैमिली जो है एक्टिविटी से सेफ रह सके। जैसे कि अगर कुछ फील हुआ कि कुछ ऐसा हुआ है तो स्ट्रिक्टली अल्फाजों में उन्होंने उस शख्स को मना कर दिया या बैन कर दिया हमारे घर में आने से, ठीक है। तो मतलब कि जो भी उन्हें कभी बुरा कहीं फील हुआ उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके बच्चे आपको ऐसा कुछ बताते हैं तो उसको सीरियस लिया करें और उसको टेक फॉर ग्रांटेड ना लिया करें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मैनिपुलेशन भी धाड़ करके शुरू नहीं होती, या डार्क साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी शुरू में नहीं कहते कि मुझे अपना सारा पैसा दे दो, मैं ये कर दूंगा, मुझे प्रॉपर्टी दे दो अपनी सारी, मैं वैसे ही नॉर्मल बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं शुरू होती। मैनिपुलेशन भी स्टेप बाय स्टेप शुरू होती है। अगर कोई आपको गैस लाइट करे वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगा, अगर आपको कोई डार्क साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स यूज़ करे आपके ऊपर वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है। तो इसीलिए हम अगर इसको शुरू में ही इसका गला दबा दें तो आगे जाके ये बिल्कुल भी असर नहीं रख सकती। तो आपको जो अपनी बाउंड्री सेट करनी है, अपने आप को बचाना है और डेयर स्टेप्स लेने के लिए अपने अंदर करेज पैदा करनी है ताकि आप लोगों के साथ कुछ बुरा ना हो और हम जो अपनी ज़िंदगी में कॉन्शियसली जी सकें और जो कॉन्शियसली जो है स्टेप ले सकें। तो करेज अपने अंदर पैदा कीजिए और इन चीज़ों से बिल्कुल बचिए। और कोई भी केस हो, फिज़िकल हो, मेंटल हो, इमोशनली कोई मैनिपुलेट कर रहा हो तो आपने उसको भी रोकना है। जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल नहीं है उस चीज़ को डिस्कस मत कीजिए, या फिर उस चीज़ के ऊपर बात मत कीजिए, या फिर अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है तो उसको स्ट्रिक्ट अल्फाजों में ना कहिए। या फिर अगर आप नहीं कह सकते, कुछ मजबूरी है, तो आप जो है उनके साथ बहुत अच्छा सोल्यूशन उनके साथ जो है इंटरेक्शंस लिमिटेड कर दीजिए। जी हाँ, मतलब कि उनसे कम मिलना जुलना रखें ताकि आप उनकी बातों में मत आएँ, उनकी बातें आपके ऊपर असरअंदाज मत करें, आपका दिमाग उसे परसीव मत करें और ऐसे लोगों के चंगल में आप ना फंसें और ऐसे लोगों की जो टेक्निक्स या टैक्टिक्स हैं उसके अंदर आप ना फंसें। तो इसीलिए आप इनसे जितना दूर रहें उतना ज़्यादा बेहतर है, और ये किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है। ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है, और ये मैं नॉट जस्ट आपको इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि शायद आपने बहुत जगह ये चीज़ सुनी हो, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, और मैंने अपने फादर को ये करते हुए देखा है और ये भी देखा कि अगर ऐसा होता तो क्या होता और अगर ऐसा होता तो क्या हुआ है। मतलब कि पॉजिटिवली बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़रूर इसके ऊपर अमल कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए ताकि जो लोगों के अंदर डेयर स्टेप लेने के लिए करेज नहीं है, ये वीडियो जो है उनके लिए एक इंस्पिरेशन का या एक मोटिवेशन का बायस बन सके। और अगर आप किसी भी लेडीज़ से मैं स्पेसिफिकली कहूँगी, अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ों से गुजर रही हैं तो आप जो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं ताकि हम आपको पर्सनलाइज कोचिंग सेशन के अंदर प्रॉपरली सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।